प्रोडक्ट रिसर्च। इस वीडियो में हमने जो प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट किए थे उन प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और उनको अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू उनको गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि क्या हम प्रोडक्ट इस काबिल है, क्या वो हमारा ये टेस्ट पास करती है या नहीं करती। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है। With the right knowledge, skills, and investment, any product has the potential to be a good product to sell on Amazon. Therefore, some sellers may find success outside of this criteria. This feasibility check is to keep new sellers away from markets where it is often difficult to compete. So basically, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है अगर आपके पास राइट स्किल, राइट नॉलेज, स्किल्स और इन्वेस्टमेंट है तो आप कोई सी भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये फिजिबिलिटी चेक रिपोर्ट उन सेलर्स के लिए है ताकि कोई भी सेलर जो नया सेलर जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं, फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है कोई, तो वो कोई ऐसी प्रोडक्ट में ना चला जाए जहाँ पे compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। हमारी आइडिया शीट में से हम प्रोडक्ट को लेते हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास एक लंबी लिस्ट होगी, 10, 12, 15 जितने भी आप बनानी चाहे यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं और उनको वन बाय वन करके अपने फिजिबिलिटी चेक के थ्रू गुजार सकते हैं। सो इस केस में मैं स्किपिंग रोप को लूंगा और इसको यहाँ से अपने फिजिबिलिटी चेक से टेस्ट करूंगा। तो ये चीजें कॉपी कर लें और यहाँ पर जाके सेकेंड so copy and our main keyword is skipping rope adult। ये कीवर्ड मैंने कहाँ से लिया इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम हीलियम 10 पे जाते हैं और वहां से अपने कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं, मेन कीवर्ड को। हमारा जो एसन हमने लेना है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एसन कर सकते हैं या आप यूआरएल कर सकते हैं और प्राइस एक जस्ट रेफरेंस के तौर पे प्राइस आपने यहाँ पे लिख दी। सो सबसे पहला हमारा टेस्ट आता है बीएसआर डिमांड टेस्ट। ये टेस्ट क्या है उसकी कंप्लीट यहाँ पे इस शीट के नीचे गाइडलाइन मौजूद है। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So पहला टेस्ट BSR डिमांड टेस्ट। Are there 3 products in top 25 with BSR under 1500 in main category? क्या कोई सी भी 3 प्रोडक्ट हैं टॉप 25 में जिनका BSR 1500 से कम हो? ये टेस्ट की जरूरत क्यों है? अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी डिमांड एक अच्छी है मार्केट में, तो डेफिनेटली उसका BSR भी अच्छा होना चाहिए और 1500 से कम BSR एक अच्छा BSR कंसिडर होता है। सो यहाँ हम अपने Amazon की वेबसाइट पे स्किपिंग रोप अडल्ट हमने सर्च किया और मेक श्योर आप यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जिस कंट्री में कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से लाजमी चेंज कर लें, अदरवाइज आपके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम जंगल स्काउट रन करेंगे और अपना पहला टेस्ट देखने की कोशिश करेंगे। Although this product looks very promising, opportunity score 9, high demand with low competition। लेकिन हम इस पे अपना competition हम अपना डिमांड टेस्ट चेक करते हैं। आसानी के लिए मैं इसको रैंक कर लूंगा BSR ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो। यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं जहाँ पे SP लिखा आ रहा है ब्लू कलर में, तो ये बेसिकली SP का मतलब है स्पॉन्सर्ड एड्स। इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे टेस्ट हमारा क्या है, हमने 1500 से नीचे वाली प्रोडक्ट को काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 I'll just skip those 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I'll skip that 15 16 17 18 19 20। सो हमारे पास 20 प्रोडक्ट हैं और हमें चाहिए कितनी थी, 3 प्रोडक्ट।
सो डिमांड टेस्ट हमारा पास हुआ, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे 20 प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है बीएसआर डेप्थ टेस्ट। 1500 बीएसआर के नीचे तो सेल है डेफिनेटली, लेकिन क्या अगर 1500 से हमारा बीएसआर कम है, मतलब 1500 से 3000 पे है, और रिमेंबर लोअर इज द बेटर, तो क्या फिर भी डिमांड है? सो ये है बीएसआर का डेप्थ टेस्ट, तो चेक कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 21 2 3 23। सो हमारे पास 23 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो बीएसआर कितनी चाहिए थी हमें? 5, और हमारे पास कितनी है? 23। सो डेफिनेटली पास द टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मंथली सेल डेप्थ। मंथली सेल डेप्थ में are there at least 300 units per month, 10 units per day sale at the position 10 or lower? क्या पोजीशन 10 या इससे कम पर हमारी सेल 100 से ज्यादा है? तो इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, नॉट 100, 300। सो इसको दोबारा से हमने रैंक के साथ सॉर्ट किया था, दोबारा से हम इसको बैक टू इसकी मेन पोजीशन पे लेकर आ गए। तो हमने रिमेंबर हमने स्पॉन्सर्स को इग्नोर कर देना है। सो हमने ये देखना है नंबर 10। सो इस केस में हमारी 14 बन जाएगी, क्योंकि हमने इग्नोर करना है स्पॉन्सर को। नंबर 10 और इसके लोअर पोजीशन जो है, क्या वहां पे भी सेल है 300 से ज्यादा? तो यस डेफिनेटली 700 790 1000 के करीब, 3500 के करीब, सो डेफिनेटली सेल है वहां पर भी। और इवन नीचे जाए, नीचे हमें 22 नंबर पे भी नजर आ रही है सेल एक्टिविटी, और नीचे जाए इवन हमें 38 पे भी सेल एक्टिविटी नजर आ रही है। सो डेफिनेटली सेल एक्टिविटी यहाँ पर है। और हम इनका एवरेज ले लेंगे, जो कि हमारा बनता है 700 700 1000 3000 1000। सो आई वुड से कि रफली आई वुड से कि 1000 के करीब हम इसको ले लेंगे फिगर को। सो मंथली सेल है, यस डेफिनेटली। कितनी है? आई वुड से 1K, 1000, राइट? सो हमारा डिमांड में कितना था? 300 प्लस होनी चाहिए। सो इसका मतलब मंथली सेल की डेप्थ है, यस डेफिनेटली डेप्थ है। नाउ रिव्यू एक्टिविटी। रिव्यू एक्टिविटी में रिव्यूज आर द स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बाइंग एक्टिविटी। सो अगर रिव्यूज हैं तो इसका मतलब बाइंग एक्टिविटी है। रिमेंबर, अमेज़न का जो कस्टमर है, अमेज़न का जो बायर है, वो सिर्फ 1-2% बायर अमेज़न का रिव्यू लीव करता है। सो इसका मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट के 10 या इससे लोअर नंबर पर भी 100 प्लस रिव्यू है, इसका मतलब है वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी चल रही है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। सो नंबर 10 यहाँ पे रिव्यूज, वेल 7000 एंड 183 रिव्यूज हैं डेफिनेटली, एंड 617। सो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी चल रही है। नीचे बन जाए तो रिव्यूज मिलते हैं। सो आई वुड से यस, और ऑन एवरेज यहाँ पे ऑल्दो 7000 वाला भी है। सो on average I would say yes, this passed the test. Review depth. Now what we need to see कि reviews activity तो है, लेकिन deep down जाकर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी उनकी डेप्थ जो है, हम नहीं चाहते कि हम compete भी ना कर सके अगर हम even low position पे भी होते हैं। तो एटलीस्ट 12 प्लस प्रोडक्ट होनी चाहिए जिनके रिव्यूज 50 से कम होने चाहिए ऑन द फर्स्ट पेज। तो लेट्स जस्ट चेक दैट। सो स्किप कर दें इनको, स्पॉन्सर्ड को। सो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and let's just skip 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So yes, 38 प्रोडक्ट हैं जिनके रिव्यूज लेस देन 50 हैं. इसका मतलब हमारी आसानी से वहां पे जगह बन सकती है. Now let's do the rating test. Rating basically ideally रेटिंग होनी चाहिए 3 to 4.5 तक रेटिंग हो. एवरेज 3.5, 4, 4.5 इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर आप टॉप 10 में देखते हैं कि तमाम की तमाम लिस्टिंग टॉप 10 के अंदर 4.5 और 5 रेटिंग के साथ हैं, इसका मतलब है हमारे पास इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं है. हम फर्दर इम्प्रूव नहीं कर सकते उन प्रोडक्ट. सो लेट्स जस्ट चेक दिस. सो यहाँ पे हमारे पास रेटिंग आ रही है 4 पॉइंट. इनको स्किप करें. 4, 5, 4.5, 3.5, 4, 3, 3.5, 3, 4, 3.5, 4. So yes, I would say कि on average 5 only one है, 4.5 एक है, और 3, 3.5 on average I would consider it 3.5. I would say. So yes, rating test, it's passed the test and it's 3.5. So there's a lot of room to improve. Now let's just हमारे पास next test है keyword test. So हमारे पास search volume होना चाहिए ideally helium 10 पे 10K, right? हमारे पास 10K search volume monthly होना चाहिए. But we can do with 5K as well. So let's just check this as well. यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है उसका जो सर्च वॉल्यूम है 149,000, फार मोर जो हमारी रिक्वायरमेंट है. और इसके साथ दूसरे अगर दूसरे कीवर्ड्स को देखें तो मेन कीवर्ड हमारा स्किपिंग रोप अडल्ट, दूसरा कीवर्ड स्किपिंग रोप, और तीसरा स्किपिंग रोप्स फॉर फिटनेस वुमेन. सो इन तमाम का जो सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, और डेफिनेटली it passed the test. So keyword test, yes, I would say 149K definitely passed the test. Now comes to the point where we need to calculate the competitive score. So competitive score क्या है? अगर तो giveaways 200 से कम है तो हम कहेंगे कि giveaways to launch a product, एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए हमें कितने प्रोडक्ट देनी पड़ेंगी. अगर 200 से कम है तो इसका मतलब कंपटीशन लो है. अगर 200 से 500 के दरमियान है इसका मतलब मीडियम कंपटीशन है, और अगर 500 से ऊपर है इसका मतलब हाई कंपटीशन है. यहाँ पे हम अपने टॉप के 3 कीवर्ड्स को देखें अगर, तो वहां पे हमारा जो CPR 8 डे गिवअवेज है वो है 1700, 1400, 1100, जो कि आई वुड से अगर इनका एवरेज निकालें तो आई वुड से 15 इन तीनों का 1500 के करीब बनता है, और मेन कीवर्ड का 1700 है. सो इट्स प्रीटी इट्स रियली हाई, जो कि हमारा मेन टारगेट है उससे फार मोर है. सो 1700 which is really obviously एक high figure जिसको compete करना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो यहाँ पे कोई भी जगह अगर किसी जगह टेस्ट पास नहीं होता, सिंपली स्किप दैट प्रोडक्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. उसका रीजन ये है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो सकती. जैसा कि यहाँ पे कहा कि हर प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है, सो ऐसा नहीं ये लॉन्च नहीं हो सकती. बट हम क्यों इतनी कंपेटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च करें जब मार्केट में आसान प्रोडक्ट अवेलेबल है. लेकिन लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द सेम प्रोडक्ट कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास. सो नेक्स्ट है हमारे पास कैन आई डिफरेंशिएटेड. सो डिफरेंशिएशन का पार्ट जो है इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ. उसका रीजन ये है कि अगर आप
एक एक मुनासिब एक अच्छी डिफरेंशिएशन ढूंढ लेते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो उसको लॉन्च करते वक्त आपको आपका बजट उतना ही कम लगेगा और उसको रैंक करने में काफ़ी आसानी भी आएगी. सो लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर मेन रिसर्च पेज, रिसर्च रिजल्ट पेज. यहाँ पे अगर देखें तो क्या हम इस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंशिएशन ढूंढ सकते हैं. सो यहाँ पे इस तरह की भी है. ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट हैं, सिर्फ उनका जो मेन हैंडल है वो स्लाइटली डिफरेंट है. स्लाइटली यहाँ पे कलर का डिफरेंस आ गया और डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस हियर. this one okay, now this one here, see this person, ऑल्दो के इसका एक ही रिव्यू है और इसका रिव्यू भी बहुत गंदा 2 स्टार रिव्यू इसको मिला है और इसकी ऑब्वियसली रेटिंग भी बहुत गंदी है. लेकिन दिस पर्सन ही नोज हाउ टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट. उसने यहाँ पे एक प्रॉपर एक डिजिटल स्केल बना दिया, एक डिजिटल काउंटर बना दिया यहाँ पे, ताकि पता चले कि आपने कितने जंप किए हैं, काउंट कर सके आपके जंप्स को. तो ये एक अच्छी डिफरेंशिएशन है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, बैड लक उसके साथ है या कोई उसके इसमें प्रॉब्लम आया. तो बहरहाल एक अच्छी डिफरेंशिएशन हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है. तो डेफिनेटली ये इसमें रूम है इस तरह की डिफरेंशिएशन के लिए जिसको किया जा सकता है. और प्राइस भी इसकी एक मुनासिब है, 1199. फॉर नाउ जस्ट सिंपली forget the rating, so consider this के yes रूम है उसमें डिफरेंशिएशन के लिए अगर हम डिजिटल मीटर लगाते हैं साथ. और हम देख रहे हैं कि कुछ नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे डिजिटल मीटर लगाना स्टार्ट कर दिया. और लुक एट द प्राइस, इतने सस्ते में दे रहा है और ये स्पॉन्सर्ड है. और यहाँ पे एक और हमें मिल गया जिसके 33 रिव्यूज हैं, अच्छे खासे रिव्यूज हैं. और लेट्स चेक द सेल ऑफ दिस गाय. अच्छा जी, ये है यूसर जंप होप फॉर एक्सरसाइज, 33 रिव्यूज के साथ. okay, 33 reviews के साथ. There you go, this one. So this person is making 9,000, which is a really reasonable, obviously, amount. So yes, differentiation इसका मतलब हो सकती है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इसके साथ. तो yes, definitely differentiation तो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है. लेकिन क्या ये बहुत आसान डिफरेंशिएशन है? Probably not. So आपने जब डिफरेंशिएशन को देखना है तो साथ में ये चीज़ देखनी है कि ये डिफरेंशिएशन तो हो सकती है, लेकिन क्या ये बहुत आपके लिए डिफरेंशिएशन ये करना आसान काम है या नहीं आसान काम. तो ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर कि आप किस तरह डील करते हैं, सोर्सिंग किस तरह करते हैं. क्या आपको वो आपका सप्लायर एग्री करता है डिफरेंशिएशन के ऊपर कि ठीक है वो आपको ये चीज चेंज कर देगा, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है. सो ये सारी चीजें कंसिडर होंगी. लेकिन फॉर नाउ आई वुड से जस्ट के यस, ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को. नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉफिट मार्जिन के प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना होना चाहिए. प्रॉफिट मार्जिन में इनिशियली हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 25 इनिशियल और उसके बाद 40% होना चाहिए विद लार्जर ऑर्डर. और जब आप एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करें तो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए. लेकिन फॉर स्टार्ट 25% इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यहाँ पे प्राइस का आइडिया लेने के लिए, रफ आइडिया लेने के लिए इसकी डिटेल जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें वो भी कैलकुलेट करनी है. लेकिन एक रफ आइडिया के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे मैंने अलीबाबा पे सर्च किया स्किपिंग रोप और यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए मेरे सामने. और नॉर्मली यहाँ पे जो रोप्स हैं मेरे सामने उसमें वो कुछ डिजिटल काउंटर नहीं है मौजूद और ये सारी तमाम की तमाम सिंपल रोप्स हैं. और ये पहली रोप जो यहाँ पे मुझे नजर आई, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये एक बीस्ट रोप बाय बीस्ट केयर, ये सेम एग्जैक्ट सेम रोप बेच रहा है. ऑल्दो का इसके रिव्यूज 7,000 है.
so this guy must be making a lot of money out of this, और वो 1297 में बेच रहा है, and you can see है कि वो सेम एग्जैक्ट ड्रॉप यहाँ से अगर मिनिमम क्वांटिटी 500 पीसेज है और ये पर्सन 198 में या शायद इससे भी बहुत ज्यादा सस्ती सोर्स कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राइस होती है निगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए, और आप देख रहे हैं ये रेंज है 198 से 229 के दरमियान की, तो ये सिर्फ स्टार्ट निगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए प्राइस दी होती है। सो दिस गाय मस्ट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और ये काफी सस्ती देख प्रोडक्ट ले रहा होगा। सो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली अगर हम इसी लिस्टिंग को ओपन करें और अगर हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो अपने जिस डिजिटल प्रोडक्ट को, डिजिटल रो को हम टारगेट कर रहे हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो यहाँ पे सिंपली उस लिस्टिंग पर जा करके यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेट एक रन करूंगा। यहाँ पे मैंने अपना कैलकुलेटर रन किया और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास ये रिमेंबर ये पाउंड में है, और जो हम अलीबाबा से देख रहे हैं वो हम डॉलर में देख रहे हैं। तो आई वुड से कि रफली 150 और हमारी 150 यहाँ पे कॉस्ट है, और 150 के साथ इसमें अगर हम शिपिंग कॉस्ट ऐड करें तो for now I would say maybe let's just consider 3 शिपिंग कॉस्ट ऐड करके, तो आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका नेट मार्जिन बन रहा है जो कि 45% है। सो क्या हमारा ये प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन है? सो यस डेफिनेटली है। और अगर हम डिजिटल काउंटर की तरफ जाएं, अगर डिजिटल करना चाहते हैं तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन डिजिटल वन, लेट्स जस्ट से counter or something like that. So okay, skipping row, that's already there. So yes, काउंटर के साथ भी हमारे पास यहाँ पे आ गई, और हम देख रहे हैं कि यस ये वाली बिल्कुल हमारे पास काउंटर के साथ वाली आ गई, और जो जिसका है 420, और let's just count based on this the same rate. So यहाँ पे अगेन मैं अपना कैलकुलेटर रन करूंगा, और यहाँ पे कॉस्ट जो है उसको डॉलर को मैंने पाउंड में कन्वर्ट करना है। So USD PKR, sorry no PKR USD GBP. So what was the amount? It was 420. So 420, 338, and I would say 338. I would say 450 or something, 450 or 475, something like that. Shipping cost add करके तो हमारा यहाँ पे नेट मार्जिन कितना है? हमारा 37% है। So does this pass the test? Yes, profit margin हमारा है। Now obviously you need to consider that आपकी और भी दूसरे कॉस्ट होंगे आपके, फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड रजिस्ट्री कॉस्ट, ट्रेडमार्क की कॉस्ट होगी, या आप कोई चीज में भी आउटसोर्स करवा लें, इमेजेस आउटसोर्स करवाएंगे आप, उसकी कॉस्ट होगी, आपने टैक्स पे करना होगा, ऑब्वियसली उसको आपने कैलकुलेट यहाँ पे करना है। सो चंद ये ओवरहेड चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और कैलकुलेट करनी है। सो यस आई वुड से 30% which is reasonable profit margin for start. So profit margin है, yes absolutely profit margin है। Now once you have all that information there, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं करके खुश हो जाना, बल्कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है। वंस आपकी यहाँ पे लिस्ट बन गई और फिर आपने डिसीजन लेना है, नेक्स्ट प्रोसेस होगा सिलेक्शन का कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। ऑब्वियसली फर्दर आप लिटिल बिट कुछ अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए एनालिसिस करेंगे और वहां पे फिर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना फाइनल डिसीजन मेक करेंगे कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑल्दो कि ये रिजल्ट बड़ा प्रॉमिसिंग रिजल्ट है
और यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि जंगल स्काउट हमें बता रहा है हाई डिमांड 9 स्कोर की आइटम, जो कि यूके में वैसे ही तलाश करना इंतहा का मुश्किल है, और विद लो कंपटीशन, और बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस प्रोडक्ट को फौरन कर देना चाहिए लॉन्च, इससे बेहतरीन प्रोडक्ट हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हाई कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा गिव अवे देने पड़ेंगे। नाउ अगेन, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है, यस एब्सोल्युटली, अगर आपके पास राइट टेक्निक्स है, राइट स्केल है, तो आप ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं बगैर इतने ज़्यादा गिव अवे दिए। लेकिन चूंकि ये एसओपीज उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने का, सो फॉर देम ये प्रोडक्ट उनको एक टफ टाइम दे सकती है बिकॉज ऑफ द competitive score. So that's why we have these SOPs, these guideline in place, कि अगर कोई प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हो, जिसमें लग रहा हो कि ये बड़ी अमेजिंग है, रिव्यूज भी कम है, मेरे लिए तो मसला ही नहीं है 4 रिव्यू, 10 रिव्यू, 15 रिव्यू, 50 रिव्यू लाना, मैं तो इजीली ला सकता हूँ। फॉर देम लुक एट दिस competitive score, कि ये कितनी मुश्किल होगी इस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करने में अगर आप राइट स्किल्स के साथ नहीं आते। तो ये हमारी गाइडलाइन थी, और इसके थ्रू हमने प्रोडक्ट देख ली और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर लिया एंड फाइनल डिसीजन ले लिया, को और नोट को। सो नो